सीक्रेट्स ऑफ सिलेक्शन। यूजीसी एग्जामिनेशन को अगर क्रैक करना है तो कुछ ऐसे नुस्खे हैं या फिर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि अगर आपको पता है तो आप बड़ी आसानी से एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस एग्जामिनेशन के चक्र में फंस के रह जाएंगे और एक ट्रैप में बार बार नेट ही हो रहा है या फिर पीएचडी ओनली हो रहा है और उस चक्र में फंसे रहेंगे, कभी भी आप उस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ओके, सो आज इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो सीक्रेट्स जो कि टॉपर्स के सीक्रेट्स हैं। ठीक है, फाइन। सो सिर्फ सीक्रेट्स नहीं है, टॉपर्स के सीक्रेट है, भले वो ऑल इंडिया रैंक 1 हो, मोहम्मद एफ्रेम हो जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में इतने टफ एग्जामिनेशन के बाद भी 274 स्कोर किया, या फिर वो आपके गायत्री हो, या फिर बेसिकली आपके वैभव द्विवेदी हो जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 4 अचीव किया। सो दीज ऑल आर टॉपर्स। ओके, जिन्होंने मतलब जो कट ऑफ गया उससे कम से कम 20, 30, 40 एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर किए। तो इन्होंने क्या किया, इन सभी के इंटरव्यूज को अच्छे से एनालाइज करने के बाद कुछ एक सीरीज ऑफ सीक्रेट्स मैं आपके लोग आज रिवील करने वाला हूं। ध्यान से उसको सुनिएगा एंड डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे आपको अगले जून के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। ओके, नाउ स्ट्रेटेजिक वे में समझते हैं। सबसे पहले पहली चीज, ओके, सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, कोई मैंडेट नहीं है, इट्स अ मेन्यू, उसमें इंफॉर्मेशन लिखी है। अब उसमें से पिक क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वो कैसे डिपेंड करता है, जब आप पीवाईक्यू के बेसिस पर फिल्टर आउट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं बस मुझे सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते जाना है और बस मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आप अगर सिलेबस को कवर करने में लगे रहे तो सिर्फ आप सिलेबस कवर करते रहेंगे, आप एक फॉर्मेलिटी निभाते जाएंगे, बट आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे। ओके, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सिलेबस में क्या लिखा है वो एक बस इंफॉर्मेशन है, बट एग्जाम में क्या आ रहा है वो आपको सही में सही क्लू देता है। ठीक है, तो पहली चीज सिलेबस के हिसाब से नहीं, पीवाईक्यू के हिसाब से किस यूनिट को कितना फोकस देना है, कितना टाइम देना है, ये आपको डिसाइड करना है उसके हिसाब से। दूसरी चीज आती है कि पीवाईक्यू के बेसिस पर जो है आपको, अगेन जैसे कि यहां पे आपको फिगर दिख रहा है, एक तरफ सिलेबस है, एक तरफ आपका पीवाईक्यू, और उसके बीच में आता है आपका सिलेक्शन एरिया, जिससे आपको पिक करना है कि अच्छा दीज आर द थिंग्स जिनको स्ट्रेटेजिकली मुझे टारगेटेड वे में पिक करना है। ओके, ये भी नहीं कि बस हाँ मुझे पता है क्या आ रहा है, बट मुझे पता है और मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ओके, आप में से अधिकतर विद्यार्थियों को पता है कि पेपर में क्या पूछा जाता है, किस प्रकार के फैक्ट आते हैं, बट क्या आपने डेडिकेटिवली उसके लिए टाइम देके उसको प्रिपेयर किया है? क्या आपने वो क्रोनोलॉजी, क्या आपने वो फैक्ट रिमेंबर किए, क्या उसकी प्रैक्टिस की? यहां मैटर कर जाता है और यहां पे सिलेक्शन में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है कि भाई अगर हम, अगेन वी हैव रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। ओके, तो अगर हम डूबना चाहे तो हो सकता है कि पता नहीं कितना डूबते जाए, कहीं कोई लिमिट नहीं है, और हमारी एनर्जी वेस्ट होगी और प्रोडक्टिविटी भी नहीं मिलेगी। ओके फाइन, सो सिलेबस इज लिटरली डीप। ओके, उसकी इनफिनाइट डेप्थ है, आप उसमें डूबते जाएंगे, बट उसमें आपकी एनर्जी डाउन होगी, आप फ्रस्ट्रेट होगे, आप थक जाएंगे, बट रिजल्ट आपको उसके बावजूद मिलेगा। जैसे कि इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया, सर हमने तो बहुत घंटों पढ़ाई करते थे बट हमको रिजल्ट क्यों नहीं आया? तो कारण यही है कि आप घंटों पढ़ते तो थे, बट आप एग्जाम ओरिएंटेड होकर नहीं पढ़ते थे, आप पता नहीं कुछ और ही पढ़ रहे थे, या फिर सिर्फ सिलेबस को कवर करने में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओके, जो है कि जो कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव होता है ना कि यार हाँ बस जो रिवीजन है इस तरीके से एक वास्ट वे में यूनिट बाय यूनिट रिवीजन करते जाएंगे, एक लीनियर सेंस ऑफ रिवीजन कि बस हाँ अच्छा यूनिट 1 कर लिया, यूनिट 2 रिवाइज कर लिया, यूनिट 3 अगेन, नो, इट इज नॉट गोइंग टू, इट इज इनसिग्निफिकेंट, इनइफेक्टिव। ओके, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, वो सिर्फ आपको निराशा देगा, सिर्फ आपको एक कहीं ना कहीं मन में तसल्ली होगी कि हाँ मैंने पढ़ लिया, बट वो एग्जाम के लिए टारगेटेड नहीं है। ठीक है, सो रिवीजन जो है एक लीनियर वे में नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक वे में, फ्लक्चुएटेड वे में, एज पर द टारगेट होगा, एज पर द रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन की होना पड़ेगा, एज पर द पीवाईक्यू ट्रेंड होगा। ठीक है, कि किस यूनिट को कितना मैं टाइम दे रहा हूं और किन चीजों पे टारगेटेडली फोकस कर रहा हूं। ठीक है, नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो कि आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रहता है, अगर आपने देखा होगा कि नीड टू फिनिश द चैप्टर। ओके, चैप्टर फिनिश करना है कि मुझे आज ये चैप्टर फिनिश करना है, नहीं, आपको क्या करना है कि आप कितना टाइम लगा रहे हैं उससे सिक्योर कितने मार्क्स कर रहे हैं, दैट इज द चेंज। ओके, ये बदलाव ले आए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और उसमें से कितना स्कोर कर सकते हैं। ठीक, कि कितने घंटे लगाए और कितने मार्क्स गेन किए। ये नहीं कि हाँ मैंने ये टॉपिक खत्म कर लिया, ये टॉपिक खत्म, मतलब मन की तसल्ली के लिए अपने आप को बोलते रहे गाले पे कि क्या लिखले से दिल को मनाने के लिए गाले भी ख्याल अच्छा है, तो बस उस ख्याल में आप डूबे हैं, आप एग्जाम क्रैक नहीं, आप बस अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि हाँ मैंने सब कुछ कवर कर लिया। दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू गाइस। ओके फाइन, सो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको प्रिपरेशन में, ये कुछ सीक्रेट्स। ओके, सो
प्रॉपर फ्रॉम नॉइस टू सिलेक्शन। ओके, एक्नॉलेजिंग कंस्ट्रेंट, अपनी कमियों को समझिए कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, फिल्टर कीजिए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, टारगेटेड प्रोसेस रखिए, ऑप्टिमाइजिंग आउटपुट एंड एग्जीक्यूट। ओके, सो दिस विल ensure your selection in the examination. Okay, these are the tips that we can, what we can say, consolidify after watching a lot of interviews of the toppers. Okay, because आप लोग toppers के interviews वगैरह सब कुछ देख रहे होंगे, बट उसमें से उसको निचोड़िए सार को और उस हिसाब से अपने आप को झोंक दीजिए अगले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। ओके दोस्तों, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। अभी इस बार जब मैं रिजल्ट की शीट देख रहा था, जो रिजल्ट के आप लोगों ने ही फॉर्म भरा था, तो अभी मैं देख रहा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ पेड क्लास के स्टूडेंट्स का देखा, ठीक है, कि पॉलिटिकल साइंस में जीआरएफ ओनली। ओके, पेड क्लास का सिर्फ, ओके, ये नॉर्मल फ्री क्लास के स्टूडेंट नहीं, सिर्फ पेड क्लास के स्टूडेंट्स। तो ये लाइन चलते जा रही है। ओके, इन स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे पेड क्लास ली और सिर्फ जीआरएफ, लाइन से जीआरएफ, और सबके परसेंटाइल देखिए क्या, 99.99 पॉइंट, गजब से गजब, ठीक है। सो ये लिस्ट चलते जा रही है, ठीक है, फाइन। सो this is something that you gain with the appropriate right guidance, and again सिर्फ सबसे गाइडेंस तो सबको मिलता है, बट उस गाइडेंस को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, उसके हिसाब से एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, बिकॉज पढ़ा तो मैं सबको सेम ही रहा हूं। अब आप में से कितने हैं जो क्लास में बताई हुई बातों को ध्यान रख रहे हैं, उसके हिसाब से हर दिन कुछ ना कुछ नया बताया जाता है आपको कि यहां से ऐसा सवाल आ सकता है, यहां से ऐसा बन सकता है, आप उसको तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, फाइन। तो इस चीज को, यही सीक्रेट है। और अब बात आती है कि प्रिपरेशन की, ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, तो बस अगेन स्मार्ट सिलेक्टिंग, ठीक है, तो स्टडिंग हार्ड से काम नहीं चलेगा, एक स्मार्ट वे ऑफ प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो ही सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो इन जो चीजें मैंने बताई है इनका ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात, अगेन ये जो एक प्रॉपर सिलेक्टिव सिलेक्शन सीक्रेट है, जिसको आपको शॉर्ट में भी यहाँ पे दिख रहा है, फाइन। सो इन चीजों का ध्यान रखिए, और आने वाले वक्त में आप भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जीआरएफ की जो आपका लक्ष्य है उसको अचीव करने का के लिए बढ़ जाइए, जैसे इन लोगों ने अचीव किया। अगेन ये सिर्फ जीआरएफ, और ये भी सिर्फ टॉपर, अभी सारे स्टूडेंट्स की तो हम लिस्ट भी नहीं बता पा रहे आप लोगों को, इतना ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है नेट और जीआरएफ सिलेक्शन लिए हैं, फाइन। सो उस परिस्थिति में अगेन अब सही तरीके से सोचिए कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट। अगर आपको लग रहा है कि आपको बेसिक सपोर्ट चाहिए, तो आप फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जहां पे क्लासेस मिल जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मिल जाएगा, बूस्टर कोर्स मिल जाएगा। ओके, दूसरी तरफ आप गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम ले सकते हैं, जहां पे आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिल सकती है, आपको जो बेसिकली वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, सिद्धि स्पेशल डिजिटल नोट्स एंड मल्टीपल थिंग्स। ओके, जहां पे मेंटरशिप आपको अच्छे से गाइडेंस की, आपकी प्रिपरेशन सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका पूरा ध्यान रखते हुए, तो अपने हिसाब से जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, अभी जो स्पेशल ऑफर चल रहा है सेल का, उसको यूज कर सकते हैं, और इस कूपन कोड का उपयोग करके जो है अपना एडमिशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये कूपन कोड है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बैच आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और अगेन जैसे कि अभी ये वीडियो देख रहे हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे लिंक दी हुई है, लिंक पे क्लिक कीजिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए और अपना एडमिशन करवा लीजिए। ठीक है, अपने हिसाब से फाउंडेशन में लेना है कि जीएसपी बैच में लेना है, अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो बस फटाफट डिसाइड करना है और इस जर्नी पर आपको चढ़ जाना है। ठीक है, और इन चीजों का ध्यान रखते हुए सिर्फ जर्नी की शुरुआत नहीं करनी है, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वन बाय वन, जो सिलेक्शन के सीक्रेट्स आपको बताए, उनका ध्यान रखेंगे, सिलेक्शन डेफिनेटली आपका होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। बाकी स्टे कनेक्टेड द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड अगर कुछ कंफ्यूजन आती है तो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर भी आपको मिल जाएगा, सामने स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, उस टीम पे कॉल कर लीजिए और अपनी जो भी डाउट्स है रिजॉल्व करके फटाफट अपना एडमिशन करवा लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि इन सिलेक्शंस के सीक्रेट जो कि टॉपर्स के एडवाइस से निकल के आ रहे हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे और अगली बार आप खुद भी एक टॉपर बनेंगे और दूसरों को इंस्पायर करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू सो मच।